दोस्तों नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीजीएफ क्लब में 90 डेज लर्निंग का प्रोग्राम। दोस्तों आप जानते हो कि बिना लर्निंग किए हम किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। और मान लो किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको कम से कम 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और उससे पहले 12 स्टैंडर्ड तक अच्छी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कुछ भी बनना है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आप तो जानते हो कि वीजीएफ क्लब में तो हमें करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनने के लिए ऐसे तो नहीं बनेंगे, हमें भी इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फास्ट ज़माना है तो हमें 90 दिन तक कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 90 डेज लर्निंग। सबसे पहला आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वीजीएफ क्लब में पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है। दोस्तों आप जानते हो कि वीजीएफ क्लब में जब भी आपका कोई पेमेंट जमा होता है आप तुरंत वो पेमेंट गेटवे से ले लेते हो। सेम टाइप का पेमेंट गेटवे हम लोग वीजीएफ लोकल मार्ट के थ्रू हर व्यापारी को देने वाले हैं। तो आज हम समझना शुरू करते हैं वीजीएफ क्लब का पेमेंट गेटवे कैसे काम करेगा। दोस्तों तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के पेमेंट गेटवे अभी अवेलेबल है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेयू मनी से आपने वीजीएफ का भी पेमेंट कई बार किया होगा और कई यूपीआई पेमेंट से हम लोग वीजीएफ में भी पेमेंट करते हैं और कई जगह पे हम यूपीआई से ख़रीदारी भी करते हैं। और ये जो है वो पॉपुलर पेमेंट गेटवे है, जैसे कि पेटीएम, अमेजॉन पे, फ़ोनपे, जियो मनी और गूगल पे, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेटवे है। दोस्तों अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि पेटीएम कैसे काम करता है, क्योंकि वीजीएफ लोकल मार्ट में भी हम पेमेंट गेटवे देने वाले हैं। तो पेटीएम कैसे काम करता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उसका पेमेंट गेटवे की जगह हमारा पेमेंट गेटवे लोगों को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं। सबसे पहले पेटीएम में अभी हर रोज़ 2 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। मोर देन 45 करोड़ एक्टिव मोबाइल यूज़र उसके पास है। ये फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो भी फिगर मैं अभी बोल रहा हूँ वही हमने भी गूगल में से सर्च करके लिया है। दूसरी बात, पेटीएम हमें मोबाइल वॉलेट और यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए इजाज़त देता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ फाइनेंस सेक्टर में सबसे पहले करने वाली कंपनी पेटीएम है। आपको पता ही होगा पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और पेटीएम पेमेंट बैंक भी अभी शुरू हो गई है, जिसको रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है। पेटीएम मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग भी पेटीएम में होता है। जो कुछ अभी पेटीएम कर रहा है वो सब कुछ हम हमारे वीजीएफ लोकल मार्ट से करने वाले हैं। अब आगे हम समझते हैं कि करंट सिनारियो क्या है। दोस्तों अभी आप सब जानते हो कि इंटरनेट फैसिलिटी अभी फ्रीली अवेलेबल है। जहाँ भी जाओ आपको डिजिटल करेंसी भी मिलेगी और सबके पास अभी मोबाइल भी है और इंटरनेट अभी कॉमन हो गया और सबसे सस्ता हो गया। अभी दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो वेल एक्सेप्टेड हो चुका है, क्योंकि लोग अभी हर चीज़ ऑनलाइन मंगवाना सीख गए हैं। जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें से कई लोग कई चीज़ें मंगवाते हैं। और अभी खाना भी लोग मंगवा रहे हैं, जैसे कि अपना जोमेटो है या स्विगी है, उससे खाना भी मंगवाते हैं। मतलब अभी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म वेल एक्सेप्टेड बन चुका है। धीरे धीरे जो ऑफलाइन था वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। कैश ऑन डिलीवरी भी आप देख रहे हो कि वेल एक्सेप्टेड हो गई है। जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है तब से सारी कंपनियां आग्रह रखती है कि आप भी हमें डिजिटल पेमेंट करो। और आपने देखा होगा कि लोग भी जब आपको कैश ऑन डिलीवरी में भी प्रोडक्ट देने आते हैं वो भी आपको बताते हैं कि मैं मशीन लेके आया हूँ, आप कार्ड से भी मुझे पेमेंट कर सकते हो, या तो आप वहाँ पे पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। और एनईएफटी पेमेंट अभी कॉमन होता जा रहा है। जैसे अभी किसी को सैलरी करना है या तो एक्सपेंस देना है, हर कंपनी अभी एनईएफटी से ही पेमेंट कर रही है। और चेक पेमेंट तो अभी दोस्तों आउटडेटेड होता जा रहा है, क्योंकि चेक में भी 2-3-4 दिन लग जाते हैं। एनईएफटी तुरंत 2 घंटे में हो जाता है और वॉलेट से हम मनी ट्रांजेक्शन मतलब 1 मिनट में या तो आधी सेकंड में भी कर सकते हैं। इसकी वजह से पेटीएम का भी बिजनेस डे टू डे बढ़ता जा रहा है। जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है वैसा हमारा भी बढ़ने वाला है। दोस्तों पेटीएम कैसे अर्निंग करता है, क्योंकि अगर हमें भी अर्निंग करना है
तो जो लोग अभी अर्निंग कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हो वो सेलर से मिनिमम 1.5% कमीशन लेता है, उसका 1.5 मिनिमम चार्जेस है, और जिसका टर्नओवर कम होता है उससे वो 2%, 3%, 4% तक वो कमीशन लेता रहता है। बदले में क्या देता है? बदले में सिर्फ वो पेमेंट गेटवे देता है। दूसरी अर्निंग है, आपने पेटीएम का एप्लीकेशन में देखा होगा, वो एडवर्टाइजमेंट से भी अर्निंग करता है। एप्लीकेशन में आपको नई नई ऐड दिखती है। सब्सक्रिप्शन से भी वो अर्निंग करता है, जैसे कि आप यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, या तो हॉटस्टार का लेते हो, या तो किसी भी प्रकार का टीवी रिचार्ज का सब्सक्रिप्शन करते हो, किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन से भी उनको अर्निंग होता है। भले 2% हो, 4% हो, लेकिन वो अर्निंग करोड़ों अरबों में जाता है। और वो हमारे वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं, जब तक हम यूज़ नहीं करते तब तक पेटीएम के हक में रहते हैं, उसके हाथ में रहते हैं। वो पैसे को वो फिक्स डिपॉजिट करके उसमें से भी काफ़ी अर्निंग करता है। मैंने सुना है कि कम से कम 200-300 अरब रुपया हमारे उसके वॉलेट में पड़े रहते हैं। पेटीएम ने अभी पेमेंट बैंक भी शुरू किया है। आपने किसी ने पेमेंट बैंक से एटीएम कार्ड भी मंगवाया हो तो आपको पता होगा, 250 रुपया लेके वो एटीएम कार्ड भी देते हैं। वॉलेट तो है ही है, लेकिन एटीएम कार्ड देके भी वो अर्निंग करते रहते हैं। और पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग हमें प्रोवाइड करता है, तो पेटीएम का मॉल भी है। अब दोस्तों जो अर्निंग पेटीएम करता है, सेम टाइप का अर्निंग हम लोग करने वाले हैं। फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम जो प्रोवाइड करता है पेमेंट गेटवे, उससे वो अर्निंग करता है, लेकिन वो अर्निंग का पैसा किसको मिलता है? उसका जो ऑनर है उसको मिलता है। आप ज़रा गूगल में सर्च करके देखना, 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में पेटीएम ने 3300 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट किया था, और 2019-20 के साल में उन्होंने 3600 करोड़ से भी ज़्यादा अर्निंग किया है। तो जैसा अर्निंग वो कर रहे वैसा अर्निंग हम भी करेंगे। फ़र्क इतना है कि अभी वो जो अर्निंग करता है उसका बेनिफिट उसके ऑनर को जाता है और थोड़ा बहुत उसके एम्प्लॉय को जाता होगा। लेकिन वीजीएफ में तो आप जानते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो उसका पूरा बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है। वीजीएफ मार्ट में हम लोग कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सबसे पहला काम करेंगे, पेमेंट गेटवे देंगे। दूसरा काम हम करेंगे, जो सेलर है उसको हम परमानेंट कस्टमर बेच देंगे, क्योंकि कस्टमर को भी हम रिवॉर्ड देंगे, और हम सेलर का भी प्रमोशन करेंगे। क्योंकि जब कोई सेलर पेमेंट गेटवे हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, हम हमारे अड़ोस पड़ोस में सबको बताएंगे कि भाई ये दुकान से आप प्रोडक्ट खरीदना, अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो दोनों को फ़ायदा होगा, कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिलेगा, सेलर को भी बेनिफिट होगा। और हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। सरकार भी चाहती है कि सारे लोग धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट पे आ जाए, जिससे जो भ्रष्टाचार होता है वो सब खत्म हो जाए, और सरकार को पता लगे कि कौन सा पैसा किसके पास जाता है, कितना जाता है, कितना इनकम उनको होता है, और इनकम टैक्स भी सरकार उससे ले सकती है, जो अभी कैश में पॉसिबल नहीं है। दूसरा फ़ायदा है हमारे लिए दोस्तों, हमें पैसिव इनकम अर्न करने का चांस मिलता है। अभी हम लोग जो वीजीएफ में नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क से तो अर्निंग कर ही रहे हैं। नेटवर्क से हमें किस प्रकार की इनकम होती है? सबसे पहले हमें एफिलेट इनकम होती है, रेफरल इनकम होती है, क्लब इनकम होती है, लीडरशिप इनकम होती है, और बाद में हमें हर प्रकार की इनकम इकट्ठा होके हर महीने सीएससी और सीएमसी इनकम भी होती है। ये इनकम तो हमें सिर्फ नेटवर्क बनाने से मिलती है, लेकिन दोस्तों अभी वीजीएफ के लोकल मॉल से हमें काफ़ी कुछ ज़्यादा इनकम होने वाली है। तो दोस्तों आज मैं एपिसोड ख़त्म करता हूँ। कल फिर से हम मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, और हमारा ये लर्निंग 90 दिन तक कंटिन्यूस हम करेंगे, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। क्योंकि जीतने के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।